गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सफलता हमेशा सुविधाओं से नहीं लेकिन संघर्षों के रास्ते पे चलने से मिलती है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। वो बहुत प्यारा था। वह गर्मी की छुट्टियों में हमेशा उसके नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी एक बहुत शांत और समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले बुजुर्ग आदमी थे। उनके घर के पास सुंदर सा एक बगीचा था जहाँ वो हर दिन पौधों की देखभाल करते रहते थे। एक दिन राहुल ने नाना जी से पूछा कि नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल कैसे बना जाता है? नाना जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं एक अनुभव से तुझे देता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। वे दोनों नर्सरी में गए। वहां से 2 पौधे लेकर लौटे। घर आकर नाना जी ने एक पौधे को एक गमले में रखा और घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को खुली जमीन में रखा दिया। फिर नाना जी ने राहुल से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा? राहुल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा क्योंकि वह सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाना जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद राहुल अपने घर लौट गया। 5 साल बाद राहुल फिर गर्मियों की छुट्टियों में नाना जी के पास आया। राहुल ने कहा कि नाना जी, पिछली बार मैं आया था तो आपसे पूछा था कि सफल कैसे बना जाता है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था। इस बार आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। नाना जी मुस्कुराते हुए बोले कि चलो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे ही देते हैं, लेकिन पहले उन पौधों को देख लो जिन्हें हम दोनों ही साथ में लगाए थे। वो पहले उस पौधे के पास गए जो घर में रखा हुआ था। वो पौधा थोड़ा बड़ा हो चुका था, एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। फिर वो बाहर गए जहाँ दूसरा पौधा लगाया था। वहां क्या देखते हैं, वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और जो राहगीरों को छांव देता था। नाना जी ने पूछा कि अब बताओ, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा सफल है और ग्रो करा हुआ है? राहुल ने कहा कि जो पौधा बाहर था वही ज्यादा बड़ा और सफल है। लेकिन ये कैसे हुआ? उसने तो इतने खतरे झेले होंगे, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, फिर भी इतना बड़ा हो गया, वो कैसे? नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन मुश्किलों ने ही उसकी जड़ों को मजबूत बनाया है। उसे खुली जमीन मिली जहां उसने अपनी जड़ों को जितना चाहा उतना फैला लिया। बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और उसने वो हर परीक्षा पास की। इसलिए वो इतना मजबूत है कि छोटी मोटी आंधियां उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जबकि जो पौधा हमने गमले में और घर के अंदर सुरक्षित जगह पे रखा, उसको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वो सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसकी जड़ें सिर्फ गमले तक ही सीमित रही। इसलिए वो न बड़ा हो पाया और ना ही वो मजबूत हो पाया। फिर नाना जी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा कि बेटा, ये याद रखना, हमेशा जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सफल आदमी नहीं बन सकते। अगर तुम केवल आराम और सुरक्षा की तलाश करते रहोगे ना, तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन तुम संघर्ष करने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य पाने के लिए असंभव शब्द तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए परेशानी को दुश्मन मत समझो, लेकिन उसको अपनी जीवन की सफलता की सीढ़ियां मानो जो तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाएगी। राहुल गहरी सांस लेकर उस बड़े पेड़ की ओर देखता रहा। नाना जी के शब्द उसके मन में बैठ गए, कानों में गूंजने लगे। जिन आहटों को अपने जीवन के दुश्मन समझते हैं
वही रुकावटें हमें और मजबूत बनाती है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चुनौतियां और कठिनाइयां अक्सर आती रहती है। कभी हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो कभी रास्ता धुंधला दिखता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें निखारती है, हमारे अंदर छिपी हुई ताकत को उजागर करती है। जैसे बाहर लगे पौधे ने आंधियां, बारिश, तूफान, धूप का सामना किया और खुद को एक विशाल महाकाय वृक्ष बना दिया, उसी तरह जब हम मुश्किलों से डरने की बजाय उनका सामना करते हैं, तब हम भी अंदर से उतने ही मजबूत हो जाते हैं और आरामदायक जिंदगी भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन वह हमारी असली क्षमता को कभी उभरने नहीं देती। जो लोग कठिनाइयों से भागते रहते हैं और वो लोग कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जो लोग उसके ऊपर डटे रहते हैं तो सफलता पाते हैं। वही कहते हैं कि सफलता सुविधाओं में से नहीं, लेकिन संघर्षों के रास्तों पे चलने से मिलती है। तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी और आज का ये मैसेज, सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है? तो ऐसे ही कहानी सुनते रहिए मेरे साथ। तो क्या करना होगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।